बीच में कील है, चक्की बड़ी है, और चक्की के अंतिम छोर में बाहर में कीड़ी है, और चक्की चली तो ज्यादा राउंड, बाहर का लंबा राउंड है ना, उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा। और वो कीड़ी चलते 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 कील के पास आ जाए तो ज्यों ज्यों वो उस तरफ से कील के पास आती जाएगी त्यों त्यों उसके चक्कर छोटे होते जाएंगे। और जैसे कील के पास आई तो हम और आप उसी कीड़ी की तरह हैं। संसार में हम परमात्मा से दूर रह रहे हैं, नास्तिक और भी दूर रह रहा है, इसलिए वो लोग गतिशील हैं, वो निरंतर काम में लगे हुए हैं। विदेशों से जो लोग होकर आते हैं वो सुनाते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं अपने पास, वो भी सुनाते हैं कि वहां गति ज्यादा है, वहां सक्रियता ज्यादा है। सुबह से उठ करके रात तक काम में लोग लगे रहते, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता वहां, क्योंकि वो परधी पर है। नहीं समझे आप? भौतिकवाद माने परधी पर, ईश्वर से कुछ हट करके दूर। और अध्यात्मवादी, अध्यात्म तो आत्मा है, उसके समीप आ गया तो इसकी दौड़ कम हो जाएगी। अध्यात्मवादियों की दौड़ कम है, भौतिकवादियों की दौड़ ज्यादा है। इसीलिए आपके देश में गरीबी तो है, आर्थिक विकास नहीं हुआ, लेकिन आध्यात्मिकता के कारण इतनी शांति है कि हर पंडाल में जाके देखो 2000-4000 व्यक्ति बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। विदेशों में ऐसा नहीं, विदेशों में ऐसा नहीं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी का, उसमें आएंगे, वो भी अगर 500-1000 व्यक्ति आ गए तो कहेंगे विशाल जन समुदाय। वहां तो 10, 20, 25, 50 आदमी बैठ रहे थे। ये जो संत यहां से जाते हैं ना, तारीफ चाहे जितनी करें, पर ये 6 दिन बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं। एक दिन कथा होती ही तो उसी में इनको जो कुछ डॉलर मिल गए, ठीक है, घरों में जाके खाए पिए, वहां से कुछ मिल गए। 7 दिन बैठ करके कथा सुनने वाले वहां नहीं मिलेंगे। तो नास्तिक देशों में सक्रियता ज्यादा होती है, समृद्धि भी ज्यादा होती है। रावण के पास सोने की लंका थी, क्या भाई, और शबरी की घास की झोपड़ी थी बेचारी, क्योंकि ये केंद्र में थी और वो भौतिकवाद के परिधि में थे। तो वहां सक्रियता ज्यादा तो संपत्ति ज्यादा, और ये तो निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। इसीलिए गुजारा तो हो ही रहा है, पर हां शांति यहां ज्यादा वहां कम है। रावण को वो शांति नहीं थी जो शबरी को शांति थी, जो सुतीक्ष्ण को शांति थी। समृद्धि वहां ज्यादा थी, शांति यहां ज्यादा थी। अध्यात्म में शांति है और भौतिकवाद में समृद्धि है। और जितनी समृद्धि बढ़ती जाएगी, अशांति भी उतनी बढ़ती जाएगी तुम्हारी। और जितने आध्यात्मिकता की ओर तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारी शांति भी बढ़ती चली जाएगी। अध्यात्म की ओर बढ़ना माने शांति की ओर बढ़ना है, और समृद्धि की ओर बढ़ना माने अशांति की ओर बढ़ना है। इसलिए अशांति अगर चाहिए तो समृद्धि संग्रह करो, संपत्ति संग्रह करो, और शांति चाहिए तो ज्ञानी गुरु की शरण में बैठ के थोड़ा गीता, भगवद गीता या अष्टावक्र गीता सुन लो, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। त्वयि प्रोतम यथार्थतः, ये विश्व संसार तुझ में व्याप्त है और तुझी में पुरोया हुआ है। क्या? जैसे मन के धागे में पिरोए हुए, जैसे चक्की कील में पिरोई है, चक्की पुरोई है और कील के आधार पर ही चाक दौड़ रहा है। कार का एक्सल नहीं दौड़ता, उसके अंदर जो एक्सल है, बोलो, दौड़ता एक ही जगह, पर वो ना हो तो चाक चल ही नहीं सकता। इसी तरह ईश्वर एक्सल की तरह है,
वो स्थिर है। तेरी आत्मा उसी तरह एक्सल की तरह है, कील की तरह है, जिसमें सारा संसार। तू संसारी नहीं है। तू संसार में अपने को मानना छोड़ दे शरीर में, बल्कि तेरे अंदर ये संसार बसा हुआ है, ऐसी भावना बना। इतना विशाल बन जा, उस ईश्वर से मिलकर एक हो जा। अरे प्यार दो को एक बनाता है बाबा। क्या प्यार? जब तुम्हारे दिल में किसी से प्यार होता है तो ऐसा लगता है कि हम दो दूर न रहें, एक हो जाएं। नहीं, एक हो नहीं सकते, क्योंकि 5 कोष का बंधन है। लेकिन शुद्ध चेतन तत्व में एक होने में समस्या क्या है? इसलिए इतना ज्यादा प्यार करो उससे कि उसके साथ एक हो जाओ, और एक हो करके फिर संसार की ओर देखो। उस चेतन तत्व में संसार दिखाई दे रहा, ऐसी कल्पना। तुम क्या हो? शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वयं। एक वाक्य पहले हमने सुनाया था ना, याद है? भूल गए ना? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, 4 हैं, याद रखना हमेशा। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपस्तम। इसलिए यहां पर देखो अष्टावक्र भी कहते हैं शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम। तू शुद्ध है और बुद्ध है, समझदार है, ज्ञानी है। ज्ञान तेरा स्वरूप ही है। इसलिए छोटी मोटी बातों में नहीं फंसना। माँ गमा क्षुद्र चित्तताम। अपने चित्त में क्षुद्रता मत लाना, हीनता की भावना मत रखना कि मैं पापी हूं, कि मैं गरीब हूं, या मैं मूर्ख हूं, या मैं बेसहारा हूं, मैं निर्धन हूं। ये क्षुद्रता है तेरे जीवन की। क्षुद्रता का त्याग कर और गुरु के वचनों पर विश्वास कर, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपंतो। तू नित्य है, कभी मरेगा नहीं। तू शुद्ध है, पाप लगते नहीं। तू बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, और मुक्त, बंधन में तू है ही नहीं। इस तरह से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। बंधन तो केवल अज्ञान का है। बेटा मेरा है, ये अज्ञान है भाई, ज्ञान नहीं है। बेटे के शरीर में आपका नाम लिखा है? बोलो, आपके शरीर में बेटे का नाम लिखा है? जैसे आपके सिर में जुएं पैदा हो गए, जैसे पेट में कीड़े पैदा हो गए, जैसे पसीने से खटमल पैदा हो गए, इसी तरह बेटे पैदा हो गए। क्या समझ में आई बात? ठीक है, जैसे ये हो गए ऐसे वो हो गए। अपना कर्तव्य है अपन उनकी सेवा करने, व्यवहार करने। कल सुनाया था ना हमने कि वो दोनों बेटे मरे और पत्नी ने कितना बढ़िया उदाहरण दे करके और पति को भी चकित कर दिया। सुना था? ध्यान है कि नहीं? कि 2 हीरा कोई अपने पास रख जाए और 15 वर्ष बाद लेने आए तो देते रोना चाहिए कि नहीं? मौलवी साहब ने कहा कभी नहीं। तो बोले देखो ये दोनों हीरे पड़े हैं तुम्हारे। छत गिरी और ये हीरे वो खुदा ने दिया था। खुदा मस्त। अच्छा, रोने से क्या जी जाएंगे? लौट आएंगे? जब जीना नहीं, लौटना नहीं, तो फिर हाय हाय क्यों करना? वाह वाह करो, वाह रे प्रभु तेरी लीला, जो हो रहा है ठीक है ठीक है। रोने से कुछ बनना बनाना नहीं है। वृंदावन। एक महिला रोने लगी कि हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे के साथ जुड़ गए, महाराज हम क्या करें? अरे तुम भजन करो। अब रोने से क्या बनेगा तुम्हारा? अगर तुम्हारे रोने से वो छोड़ के आ जाए तो चलो हम भी तुम्हारे साथ रो लेते हैं थोड़ी देर बैठ के, तुम्हारा दुख दूर हो जाए। जब वो उसके साथ जुड़ गया और वो तुम्हें भूल ही गया तो तुम भी भूल के भगवान को अपना लो, या आत्म तत्व में बैठ जाओ। अपनी सीट में बैठ गए, फिर कोई उठाने वाला है ही नहीं, दुख कभी होने नहीं, छुट्टी हो जाए तुम्हारी। वृंदावन।
ठीक है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम मा गमः क्षुद्र चित्तताम मा गमः, ये शब्द हमेशा याद रखना। हीन भावना अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं दुखी हूं, नहीं, मुझे लोगों ने ठुकरा दिया है, मैं अपमानित हूं, मैं पापी हूं, मैं गरीब हूं, ये क्षुद्रता है, क्योंकि तू नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। 17वां श्लोक 20 है एक प्रकरण में। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशयः अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः। अष्टावक्र कहते हैं, राजन तुम निरपेक्षो, तुम क्या हो? निरपेक्ष हो। तुम्हारे अंदर कोई अपेक्षा नहीं। ये दृष्टांत दोहरा दें, क्योंकि नए नए लोग भी सुनेंगे, पुराने तो अनेक बार सुन चुके हैं। एक बार राजा जनक को ही स्वप्न आया था। क्या? खा पी करके प्यार से हर प्रकार की सुख शांति राज्य में थी, महल के अंदर पत्नी के साथ अपने लेटे, और उनको स्वप्न आ गया कि शत्रुओं ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया, शत्रुओं की विशाल सेना, और हुआ भयानक युद्ध, और उसमें महाराज जनक पराजित हो गए। ये जागृत में नहीं, और सेना मारी गई, उन लोगों ने राज्य लूट लिया, खजाने लूट लिए। इनको मारने दौड़े तो ये घोड़े पर बैठ के भागे, और इतनी तेजी से घोड़ा भगाया, जंगल में पहुंच गए, घोड़े को वहीं छोड़ा और पैदल जाके कहीं छुप गए। ध्यान से सुन रहे हो? और 3 दिन 3 रात वो एक गुफा के अंदर ही बैठे रहे, स्वप्न में। 3 दिन के बाद उनको भयानक भूख लगी, भयानक भूख लगी। अब कहां जाऊं, जंगल में क्या मिलेगा? वो ऐसा जंगल जहां फल फूल भी नहीं दिखाई दे रहे। विचार आया, चलूं। धनवान लोग गरीबों को दान देते रहते हैं। ये धनवानों की बुद्धिमत्ता है, उदारता है कि वो गरीबों का ध्यान रखते हैं। अपने धन से कुछ ना कुछ गरीबों को देते रहना ही धनवान की धनवत्ता है, गुणवत्ता है और बलवत्ता है। यदि धनवान होकर दान नहीं करता तो आगे चल के उसको धन मिलने वाला नहीं। समझ लो। चलूं, शायद किसी उदार दाता ने कहीं लंगर की, भंडारे की व्यवस्था की हो। वो किसी नगर में पहुंची, स्वप्न में देखा तो एक जगह लंबी लाइन लगी हुई थी और खिचड़ी बट रही थी। क्या हुआ? बोलो भाई। खिचड़ी बट रही थी तो राजा जनक उसी लाइन में क्यू में खड़े हो गए पीछे। अब देखो, जनक को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन इस जनक को रोटी की अपेक्षा है। भूख लग रही चोरों से, दम घुट रहा, लग रहा कब मेरा नंबर आए। ओ महाराज, 2-3 घंटे बाद नंबर आया, और जब इनका नंबर आया तो बांटने वाले ने कहा खिचड़ी समाप्त, छुट्टी। अब लगे गिड़गिड़ाने। कौन? जनक। भैया, हम हजारों को देते थे यारो, विपत्ति हम पर आ गई है, प्रारब्ध ने हमको इस परिस्थिति में खड़ा किया,
कि हम लाइन में आकर खड़े हुए, 3 घंटे से खड़े हैं, 3 दिन से भूखे हैं, कुछ भी दे दो नहीं हम मर जाएंगे। अरे हमारा राज्य वापिस लौट आया तो हम कई गुना दे सकेंगे, कई गुना एक। ने कहा बाबा अगर खिचड़ी होती तो हजारों को हमने दिया, तुम्हें देने में क्या समस्या थी? बोले हमको तो दे दो नहीं हम मर जाएंगे। निरपेक्ष को अपेक्षा हो रही है नहीं हो रही? तो उन्होंने बर्तन दिखाया, बोले ये जली खिचड़ी नीचे चिपकी है, बोले ये दे दें? बोले भैया यही दे दो। पेट तो भरना। खुरपी से खरोंच करके आध जली खिचड़ी नीचे जल जाती है ना, ऊपर थोड़ा इनके पत्तल में डाल लेके चले। सोचने लगे 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला जनक, इतना बड़ा राज्य, इतना कोष खजाना, हजारों को दान देने वाला, आज जली खिचड़ी चौथे दिन। वारे भाग्य, तू क्या से क्या करा देता है। सोचते हुए गए, नदी के किनारे बैठे। भजन का स्वभाव था तो भगवान को भोग लगाने लगे। जैसे हाथ जोड़ा तो दियम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पय, तैसे ही 2 सांड लड़ते हुए आए और उनके पैरों से रेत ऐसी उछली कि खिचड़ी में भर गई, खाने लायक नहीं रह गई। अब जनक रोने लगे कि अब तो मरे, अब मरे। जैसे रोए तो माता सुनैना ने हिला दिया था, और जब आंख खुली वही राजमहल, वही रानी, वही राज्य, वही खजाना, पेट में कोई जगह नहीं खाने पीने की। क्या समझे आप? आंसू पहुंचा। महारानी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं देवी, स्वप्न आ गया था, स्वप्न आ गया था। इसके बाद वो आके राज दरबार में बैठे और उन्होंने विद्वानों से प्रश्न किया, ये सत्य या वो सत्य? क्या प्रश्न है? ये सत्य या वो सत्य? इसका उत्तर किसी को नहीं आया। सारे पंडित लज्जित हो, सिर झुका। आगे पीछे कुछ बताया नहीं जनक ने, केवल इतना ही कहा ये सत्य या वो सत्य। अष्टावक्र जी जब आए, इनके सामने भी जनक ने कई प्रश्न किया। महाराज आप बड़े ज्ञानी नजर आते हो, आपने पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, आप बताइए ये सत्य या? अष्टावक्र ने कहा राजन, न ये सत्य न वो सत्य, इससे जो तीसरी अवस्था है वो सत्य है, जहां किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कामना। जनक जी चरणों में गिर गए। न ये सत्य न वो सत्य, स्वप्न भी झूठा, जागृत भी झूठा, तुम्हारी जो स्वरूपावस्थिति है वो सत्य है। निरपेक्षो। अब बताओ, जनक को कोई अपेक्षा थी, लेकिन स्वप्न ने अपेक्षा पैदा कर दी कि नहीं की? बोलते जाओ। इसी तरह हमारे मूल तत्व में कोई अपेक्षा नहीं है, केवल आभास में अपेक्षा है, शरीर और इंद्रियों में अपेक्षा है, और ये हमारा है नहीं। और निर्विकारो, महाराज जनक के आंसू आंसू भी गिरे थे, विकार आ गए कि नहीं? रोए भी थे वो। निरपेक्ष के मन में अपेक्षा हुई भोजन की, और निर्विकार के शरीर में विकार आए, क्योंकि जब रोए तो रोना भी विकार है और आंसू गिरे ये भी विकार हो गया।
तुम निर्विकार हो, मूल तत्व में तुम निर्विकार हो, निर्भरः, तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो बल्कि अपने ऊपर ही निर्भर हो। हम उनके सहारे जी रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो अपने आप में जी रहे हैं। सच्चिदानंद शीतलाशयः, तुम तो शांति के भंडार हो। शीतलता मन शांति, उसके केंद्र हो तुम, केंद्र। अगाध बुद्धि, आज जो हमें बुद्धि मिली है वो तो जुगनू के प्रकाश जैसी है। रात में टिमटिमाती है जुगनू ये सोचकर कि मेरे पास बहुत प्रकाश है, लोगों देख लो जरा, लेकिन जब सूरज निकले तो पता ही नहीं कहां गई। हमें आपको थोड़ी सी बुद्धि मिली है, जुगनू की तरह टिमटिमा रहे हैं, थोड़ा गीता पढ़ ली, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये कर दिया, लेकिन वो जो मूल तत्व हमारा है वो सूर्य की तरह है। अगाध बुद्धि, तुम समुद्र हो बुद्धि के, समुद्र। जैसे समुद्र में जल की थाह नहीं, इसी तरह तुम्हारी बुद्धि की, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। लेकिन उससे हट गए तुम, इससे बंध गए तुम, इस शरीर से। उससे हटे, शरीर से बंधे, शरीर से हुए पाप, पाप के आ गए अंदर बादल, बादल में वो जो बुद्धि का प्रकाश था वो दब गया। जरा जरा सा प्रकाश जुगनू की तरह टिमटिमा रहा है, उसी में अपनी रोटी कमा रहे हो, खा रहे हो, बाल बच्चे पाल रहे हो। जब तुम उससे जुड़ोगे, तुम्हारे पाप खत्म होंगे, तो फिर वो अगाध बुद्धि की सप्लाई कर देगा इसी शरीर में तुम्हारे, और तुमको फिर ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है, समुद्र भरा। नहीं समझ में आई बात? इसलिए ज्ञानी संतों को देखो, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका भंडार खाली होता ही नहीं। और ऐसे भी लोग हैं कि 7 दिन पढ़ते हैं और 8वें दिन सुनाना हो तो चौथाई याद रहता है, 3 से भूल जाता। 7 दिन तो रिहर्सल करते हैं, तैयारी करते हैं कि 8वें दिन इतना सुनाना है, और जब सुनाने बैठे तो 1/4 याद रहा, बाकी छुट्टी हो। तो जुगनू की तरह अभी प्रकाश है, और उसमें दोष हमारा खुद का है, उसमें दोष हमारा, क्योंकि हम अपने स्वरूप से डिस्कनेक्ट हो गए। हम अपने उस अगाध बुद्धि रूप से, स्वरूप से अलग होकर शरीर में बैठ गए, शरीर को आत्मा मान लिया, शरीर के धर्मों को आत्मा के धर्म मान लिया, और इसी उलझन में हमने अपनी सारी जिंदगी खराब कर ली और पाप भी किया, बुद्धि कमजोर होती चली। अगर हम पाप न करते, यदि हम अपने स्वरूप से जोड़े रहते, तो वहां से फिर हमारे अंदर बुद्धि की वो सप्लाई होती महाराज कि समुद्र भरा हुआ होता अंदर, समुद्र ज्ञान का। इसलिए अगाध बुद्धि विशेषण दिया। जैसे कहते हैं ना अगाध समुद्र, अगाध का मतलब जिसकी गहराई का पता न चले उसका नाम अगाध होता है। जल में अगाध, समुद्र में अगाध जल है, लोग ऐसा बोलते हैं, समुद्र में अगाध जल है। अष्टावक्र कहते हैं तेरे अंदर अगाध बुद्धि है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तू उससे डिस्कनेक्ट अपने को मान के इस शरीर में बैठ गया, इसलिए बुद्धिहीन हो गया। आज भी अगर तू उससे जुड़ जा, एक ऐसे भी संत थे कि जो राम की जगह मरा जपते थे। क्या उनको राम याद नहीं हुआ, वो राम की जगह मरा कहते हैं, लेकिन मरा के माध्यम से भी गुरु के कृपा से उससे जुड़ गए। किससे? अगाध से जुड़ गए ना। और जब अगाध बुद्धि परमात्मा से, आत्मा से जुड़े, तो सप्लाई शुरू हो गई वहां से, और ऐसी सप्लाई हुई
कि फिर तो महाराज अगाध बुद्धि हो गए। वो रामावतार से पहले रामायण लिख दिया, रामावतार से पहले रामायण लिख दिया। तो निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि। तुम क्या हो? अगाध बुद्धि हो। बुद्धि की कमजोरी के हम ही कारण हैं। रामायण में प्रसंग आता है कि अहिल्या ने इंद्र से प्यार किया, अहिल्या ने, और पति ने श्राप देके पत्थर बना दिया। ये तो ऐतिहासिक घटना है। उसका आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जब साधक की बुद्धि वासना से प्यार करती है, क्या साधक की बुद्धि, अहिल्या माने बुद्धि और इंद्र माने काम, वासना। इंद्र काम का रूप माना है शास्त्रों ने। क्या इंद्र को काम का रूप माना? तो अहिल्या बुद्धि ने इंद्र से प्यार किया, माने काम से, वासना से प्यार किया। तो अंतरात्मा ने श्राप दिया नहीं, और उसकी बुद्धि अहिल्या पत्थर हो गई, माने बुद्धि पत्थर हो गई। तो हमारी आपकी बुद्धि पत्थर ही तो है, कुछ याद कहां होता है। लोग कहते हैं महाराज आप सुनाते हो तो उस समय तो सब याद रहता है, लेकिन बाद में तो भूल जाते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट, खत्म। क्योंकि अभी हम अपनी अगाध से जुड़े नहीं। जुड़ जाओ और छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाओ। गप सप, निंदा चुगली, वासना, इससे ऊपर उठ करके अपने उस स्वरूप का चिंतन करोगे तो बुद्धि की सप्लाई प्रारंभ हो जाएगी। अक्षुब्धा, क्या अक्षुब्ध का अर्थ होता क्षोभ न होना। क्षोभ का मतलब मन में कोई शोक न होना, एकदम उद्वेलित न होना, नहीं, एकदम अनबैलेंस नहीं हो जाना, ये अक्षोभ होता। क्षोभ शून्य तू अक्षोभ है। जब तू अपने स्वरूप में बैठेगा तो तुझे फिर कभी क्षोभ नहीं होगा। पर घर में बैठा इसलिए जरा जरा सी बात में क्या, ये सब अहंकार है जो हमसे क्रियाएं करा रहा है। हमारा अहंकार जटाएं रखवाता है कि लोग जटाएं देख करके प्रभावित हो जाएंगे। कुछ लोग कांटों पर सो जाते हैं, देखा होगा ना। कोई पंचाग्नि ताप रहे हैं तो कोई सिर मुड़ा रहे हैं तो कोई जटाएं रख रहे हैं। जटलो मुंडी लुंचित केशा, तो कोई गेरुआ कपड़े पहन रहे हैं, तो कोई कपड़े पहन करके रह रहे हैं, तो कोई नंगे रह रहे हैं। ये सब अहंकार के लिए है, अहंकार के द्वारा ही हो रहा है। भव चिन्ह मात्र वासना, तुम चैतन्य मात्र हो, उसी में निष्ठा प्राप्त कर लो, उसी में बैठ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चिदानंद भगवान की। अष्टावक्र जी महाराज कह रहे थे, निरपेक्ष निर्विकारो निर्भरा शीतलाशयः अगाध बुद्धि अक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासना। तुम निरपेक्ष हो, तुम्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा शरीर को है, प्राणों को है। तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। आत्मा निर्विकार है। अपेक्षा विकार में होती है, तुम निर्विकार हो। अपेक्षा भी एक विकार ही है।
इसलिए तुम अपने आप को निरपेक्ष, किसी वस्तु की अपेक्षा से रहित समझो। निर्विकार हो, विकार तुम्हारे अंदर कोई है ही नहीं। जितने प्रकार के विकार हैं वो सब शरीर के हैं, इंद्रियों के हैं, मन और बुद्धि के हैं। तुम इनसे परे हो, ऊपर हो। निर्भर हो, तुम स्वयं अपने ऊपर ही निर्भर हो। तुम किसी के आश्रित नहीं हो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शीतलाशया, शांति के तुम मुक्त स्थाने हो। अगाध बुद्धि, तुम बुद्धि के भंडार हो। और अक्षुब्धा, तुमने कभी किसी प्रकार का क्षोभ हुआ ही नहीं, तुम क्षोभ रहित हो। और चिन्ह मात्र, तुम चैतन्य मात्र हो, ऐसा भाव पैदा करो। संसार का सारा व्यवहार भाव से ही चलता है। चिन्ह मात्र वासना, मैं चिदानंद हूं। भगवान राम के बारे भी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, आपकी जो देह है वो चिदानंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, के विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार, कोई अधिकारी पुरुष ही इस बात को जान सकता है। जब तक अधिकार प्राप्त न हो, जब तक योग्यता प्राप्त न हो, तब तक बढ़िया से बढ़िया चीज आपके लिए घटिया ही साबित हो। छोटे बच्चे के लिए हीरा एक पत्थर से ज्यादा कीमती नहीं होता। उसमें योग्यता नहीं है हीरे की कीमत आंकने की, समझने। इसी तरह जिनकी बुद्धि कमजोर है वो अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते। अपने स्वरूप को समझ लेना ही शांति पा लेना, क्योंकि निज सुख बिन मन होय कि थीरा, और परश की होय विहीन शमीरा। मन में स्थिरता आती है अपने सुख का अनुभव करके। और ये बात बड़ी सुंदर है। जब हम सुख दूसरे में देखेंगे तो हमारा मन दूसरे के पास जाएगा, नहीं तो चित्त दूसरे का चिंतन करेगा, तो स्थिरता कहाँ रहेगी? स्थिरता तो तब आएगी जब किसी एक जगह हम आनंद को देख लें। संसार में एक जगह आनंद नहीं दिखता। थोड़ा प्यार पत्नी से भी कर लो, क्योंकि उसमें भी थोड़ा आनंद है। थोड़ा प्यार बच्चों से भी कर लो, वहां भी आनंद है। पोते से भी प्यार कर लो, बेटी और दामाद से भी प्यार कर लो, पैसे से भी प्यार कर लो, मकान और दुकान से भी प्यार कर लो। शांति के लिए इतना सब कुछ जुगाड़ रहे हो। अच्छा, फिर उनके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि इनसे थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है। उनके ऊपर जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, तो मन बेचैन होगा। क्या? इसलिए तुम एक जगह आनंद देख लो, परिपूर्ण अनंत अखंड आनंद। कहाँ है? अगर तुम भक्त हो तो मान लो भगवान में है, और ज्ञानी हो तो मान लो कि आत्मा में। क्योंकि जिसे भगवान कहा है उसी को आत्मा कहा है। क्या? उसी को आत्मा, ये पर्यायवाची शब्द हैं शास्त्रों में। पानी कह दो या वाटर कह दो, आत्मा कह दो या ब्रह्म कह दो,
भगवान कह दो या परमात्मा कह दो, एक ही बात है ना। तो परमात्मा शब्द का अर्थ ही होता है परम माने श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा। परमात्मा माने परम माने श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त जो आपकी आत्मा है वही परमात्मा हो जाएगी, क्योंकि श्रेष्ठ हो गई, शुद्ध हो गई। तो ये तुलसीदास के शब्द हैं कि निज सुख बिन मन होय कि थीरा। थीरा माने स्थिर, थीरा माने स्थिर। निज सुख बिन मन होय कि थीरा। स्थिरता निज सुख से ही आपको मिले। और इसीलिए बात बार बार दोहराई जा रही है कि निद्रा काल में, क्या निद्रा काल में आपको आनंद अपने से मिलता है। क्या भाई? निद्रा काल में आनंद अपने से मिलता है। जो पर से आनंद मिलता है उससे मन हट जाता है, लेकिन जो अपने से मिलता है उससे मन कभी नहीं हटता। पत्नी में कुछ दिन आनंद मिला, फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगे। पति में आनंद कुछ समय मिला, फिर वहां फीकापन आ गया। साड़ी में आनंद दिखा, कीमती खरीद के पहनी, कुछ दिन बाद वो फीकी नजर आने लगी। पर में हमेशा प्यार हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो भगवान भी बदलते रहते हैं। चरित्रहीन औरतें पति बदलती रहती हैं, चरित्रहीन पुरुष स्त्रियां बदलते रहते हैं, और कुछ भक्त अपने भगवान बदलते रहते हैं। कभी वो राम से प्यार करते हैं, फिर कोई कृष्ण की बढ़िया सुनाने आ गया तो फिर कृष्ण से प्यार करने लगते हैं, तो कोई शंकर की सुनाने आ गया तो वो शंकर से प्यार करने लगते हैं। तो ये बदलते रहते हैं, क्योंकि पर में आनंद नहीं मिलेगा, स्व में आनंद है। बुद्धि लगा के समझो, भागवत में ये बात लिखी है, सर्वेषाम अपि वस्तूनाम नृपो स्वात्मैव वल्लभः। संसार की समस्त वस्तुओं में अगर प्यार है सबसे ज्यादा तो अपनी आत्मा से। आपकी समग्र क्रियाएं पत्नी और पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए है कि आत्मा को सुखी बनाने के लिए? हाँ हाँ, उत्तर ठीक है तुम्हारा। हम पत्नी से प्यार इसलिए करते हैं कि उस माध्यम से हमारी आत्मा को सुख मिलता है। हम पति से इसलिए प्यार करते हैं कि इस पति के माध्यम से हमको सुख मिलता है। बेटे से प्यार इसलिए किया कि उसके माध्यम से हमको सुख मिलता। और बेटा धुंधकारी हो जाए क्या, और पत्नी शूर्पणखा हो जाए, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचे विचारी, फिर उसमें तुम्हारा प्यार रहेगा? स्त्री चरित्रहीन है, आपको प्रमाण मिल जाए पुष्ट, तो प्यार रहेगा? पति चरित्रहीन है, फिर प्यार रहेगा? वो नहीं रहेगा, क्योंकि उससे जो हमें सुख मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो सुख पत्नी से नहीं है, सुख पति में नहीं है, सुख पुत्र में नहीं है, सुख अपनी आत्मा के लिए होगा। ये बार बार हम कहा करते हैं कि शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जिसने अपनी जिंदगी की सारी बातें पति को बता दी हों। कुछ ना कुछ गुप्त रहती, और शायद ही कोई ऐसा पति होगा जो अपनी सारी बातें पत्नी को बता दे। यूं ऊपर से दोनों प्यार कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, कंप्रोमाइज की जिंदगी है, चल रहा है, लेकिन अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए पति कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जो पत्नी से छुपा के रखते हैं। पत्नी भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जो पति से छुपा के रखती है। तो इसलिए कि हमारी आत्मा को सुख मिले,
तो सुख का केंद्र पत्नी हुई, पति हुआ, पुत्र हुआ कि आत्मा हुई? आत्मा है, आत्मा है। जैसे क्रिकेट खेलने वाले का केंद्र जो है वो विकेट है। नहीं समझे आप बात? जो विकेट खड़े है ना, 3 डंडे 2 गिल्लियां, वो वहीं रहता, घूम घुमा के भाग के वो रन बनाना चाहता है, लेकिन विकेट गिराना भी नहीं चाहता। क्या समझे? वो यहां वहां दौड़ेगा, तेजी से दौड़ेगा, बल्ला चलाएगा, लेकिन उसका ध्यान कहां? विकेट की ओर रहता है। भागता हुआ भी वो देखता है कि गेंदबाज कहीं मेरी विकेट पर गेंद तो नहीं फेंके देता है। जैसे उसका ध्यान सब कुछ करते हुए अपने विकेट पर केंद्रित होता है, इसी तरह हर प्राणी का हर काम करते हुए अपना मन जो है वो आत्मा में केंद्रित हुआ करता है कि मुझको आत्मा को आनंद मिलना चाहिए। अब ये वो भूल गया कि आत्मा में आनंद है। अज्ञानी जीव इस बात को भूल गया अज्ञान के कारण कि आत्मा में सुख है। इतना ज्ञान है कि आत्मा को सुखी बनाना है। और वेदांत का कहना है कि तेरी आत्मा आनंद स्वरूप है, तुझे किसी से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं। अभी हम हरिद्वार में पढ़ा रहे थे इन लोगों को वेदांत, विशेष आनंद और सामान्य आनंद। तो विशेष का महत्व नहीं है, सामान्य का महत्व है। जो एक क्षण के लिए विशेष आनंद मिलता है, उसने ही हमको माया में, प्रकृति में फंसा रखा है। और उस विशेष को अगर हम छोड़ दें तो सामान्य आनंद हमारे जीवन में सदा बना रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। विशेष के प्रलोभन में क्या सहज आनंद से हम हट जाते हैं, नेचुरल आनंद से हम हट जाते हैं जब विशेष को पाना चाहते हैं। और विशेष स्थायी होता नहीं। उसका उदाहरण आपको हम दे चुके हैं, ध्यान दो। वृंदावन, इसको बंद को, अरे थोड़ा वृंदावन कम करो, बंद हो गया। आनंद 2 तरह का होता है, एक सामान्य आनंद और दूसरा विशेष आनंद। वेदांत ने विशेष आनंद का त्याग किया है और सामान्य आनंद का आदर किया है। उदाहरण के तौर पर सूर्य का प्रकाश है वो एक समान है, ठीक है ना। अब दर्पण का जो प्रतिबिंब दीवार पर पड़ा वो विशेष हुआ। सामान्य प्रकाश की अपेक्षा दर्पण से निकला हुआ जो प्रकाश दीवार पर पड़ता है वो विशेष होता है कि नहीं? लेकिन वो विशेष नष्ट हो जाने वाला है। और जो सामान्य सूर्य का प्रकाश है, तो आत्मा का जो आनंद है वो सूर्य के प्रकाश की तरह एक समान। और इंद्रियों का विषयों के संबंध होने से जो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है वो दर्पण से निकले हुए प्रतिबिंब के समान होती है, लेकिन वो नाशवान होती है। लेकिन वो नाशवान है, वो सदा रह नहीं सकता। और उसके कारण हमें परेशानी हुई है। हमने अपने सहज आनंद को छोड़कर क्या विशेष आनंद को पाने के लिए सहज आनंद से हाथ धो बैठे हैं। आज तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि मतलब एक नेचुरल, क्या प्राकृतिक स्वाभाविक एक आनंद है।
वो तुम्हारे जीवन में 24 घंटे रहता है, रहेगा, पर शर्त यही है कि तुम विशेष से अपने को हटा लो। अगर विशेष से जोड़ोगे तो सामान्य से भी हाथ धो बैठो, और विशेष तुम्हें सदा मिलेगा नहीं। विशेष सदा, क्योंकि वो तो प्रारब्ध से मिलना है। तुम जो बाहर से आनंद चाहते हो वो तुम्हारे अधीन है। बोलो, तुम जो चाहते हो वो मिल सकता है तुमको? मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। और चाह तुम्हारी बढ़ गई कि हमको चाहिए और भाग्य में लिखा नहीं, तो शांति मिलेगी आपको कि अशांत हो जाओगे? आज सारा संसार इसी सूत्र में बंधा पड़ा है कि संसार के विभिन्न भोग देख देख करके, चाक चिक के देख करके, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, अब भाग्य में वो लिखा नहीं, और जब नहीं मिला तो फिर परेशानी में फंस गए, अशांति, तनाव, टेंशन में जीने लगे। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं ये भक्त कोटि के संत हैं, समझो क्या नहीं, लेकिन वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं, वेदांत की बात को, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल, जिसमें मल न हो, पाप न हो, अमल का। एक चेतन है, दूसरे अमल है, और तीसरे सहज सुख राशि। विशेष सुख राशि नहीं कहा, क्या समझा? और इंद्रिय और भोग का जब संबंध होता है, इंद्रिय और विषय का जब संबंध होता है, तो विशेष आनंद होता है। और विशेष के चक्कर में जो पड़ गए वो सामान्य से भी चलेगा। विशेष हाथ लगने नहीं सदा सदा। और सबसे बढ़िया दृष्टांत इसका यह है कि एक कुत्ता जल के किनारे किनारे जा रहा था। क्या? एक रोटी उसके मुंह में थी। किसके? कुत्ते के मुख में एक रोटी है, और उससे पूरा पेट ना भी भरता तो कुछ तो भरा ही जाना था उसका। भूख थी भयानक उसको। उसने देखा कि दूसरा कुत्ता मेरे बगल में जा रहा है और उसके मुख में भी एक रोटी है। भूख ज्यादा है, तो उसकी भी छीन लो, दो हो जाए, पेट भर जाएगा। और जैसे होम करके उसने उस छलांग मारी, वो जो मुंह की रोटी थी वो भी चली गई। नीचे तो परछाई थी, प्रतिबिंब था, वहां तो रोटी थी ही नहीं। सच्चिदानंद उसी की परछाई थी। कुत्ता ना समझ था, रोटी जो थी वो भी गई। हम और आप उसी रास्ते में चलने वाले हैं, ये समझ लेना। हमें जो सहज, अकृत्रिम, नेचुरल आनंद मिल रहा है, हम उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाहर का भी आनंद हम और ले लें तो मौज आ जाएगी। वो जो बाहर लेने चले तो बाहर का तो मिलना ही नहीं, अंदर का जो सहज आनंद था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। सहज भगवान कृष्ण ने गीता में कहा 3 प्रकार के सुख होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। जो सुख पहले जहर जैसा लगे और बाद में अमृत बन जाए, वो सात्विक। पूजा करना, पाठ करना, 4 बजे उठना, ध्यान करना नहीं, बाहर के भोगों को छोड़ना, ये जहर जैसा लगता है। लेकिन यही की हुई साधना आगे चल करके अमृत हो जाती है। यत् तदग्रे विषमिवो, यत् तद अग्रे विषमिवो,
और परिणामे अमृतोपम, परिणाम में अमृत बन जाए। गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज सुनाते थे कि लड़की जब कान छिदाती है तो रोती है, ठोकर लग जाए तो रोती है नहीं, लेकिन जब डायमंड के टॉप्स पहनती है, क्या बात है, कितनी खुश हो रही होती है वो। पहले रोई, थोड़ी देर रो लिया, जिंदगी भर के लिए श्रृंगार हो गया। नाक छिदाई तो रोई, कान छिदाई तो रोई, लेकिन जब नाक में डायमंड की लौंग और कान में दोनों टॉप्स पहने और जब देखा अपना मुखड़ा उसने दर्पण में, अरे खुद ही मुस्कुराने लगी, मैं इतनी सुंदर हूं, देखा इतनी सुंदर लग रही। क्या पहले रोई, बाद में मुस्कुराई, उसकी शोभा बढ़ गई। इसी तरह जब तुम भजन करते हो, भोगों से मन को हटाओगे तो जहर लगेगा, लेकिन अगर तुमने इसको पार कर लिया तो आगे अखंडानंद, परमानंद, यही कह चुके पहले अष्टावक्र जी, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंद, परम सहज, अकृत्रिम, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, वो तो राजसीय। और विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसा स्मृत। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो पहले अमृत लगा, बाद में वो जहर बन गया, जिंदगी भर तुम्हें जलाता रहा, जिंदगी भर तुम्हें तड़पाता। देखो ये बात दो और दो चार की तरह अकाट्य है। अगर आपके जीवन में टेंशन और तनाव, अशांति है क्या, तो आपने जो विषय सेवन किए हैं, उनकी स्मृतियां जो आपको याद आ रही हैं, अथवा जो आप नए विषय चाहते हो, इससे आपकी बुद्धि में व्याकुलता है। अगर आपको भोगे हुए भोग याद नहीं आ रहे और नए किसी भोग की इच्छा नहीं है, तो याद रखो आपको टेंशन कभी हो ही नहीं सकता। वेदांत तो वो इलाज बताता है आपको, वो रास्ता बताता है कि एक बार इस पर अमल करके देखो। क्या समझ, भागवत में लिखा है, असारे संसारे, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। विषय विष संगा आकुल धिया। आकुल माने व्याकुल, आकुल माने भी उपसर्ग लगा दिया, यण हो गया तो व्याकुल हो गया ना भाई। तो विषय विषसंघा कुल धिया, विषय रूपी विष का संग करके तुम्हारी बुद्धि आज व्याकुल है। एक ने कहा महाराज अब तो बुढ़ापे में विषय क्षीण हो गए, अब तो ज्यादा वो नहीं है, फिर भी बुद्धि में व्याकुलता है। तो शास्त्रों ने कहा कि जो पहले पी लिया है अब उसका रिएक्शन शुरू हुआ है, और फिर उसी विषय के कारण ही तो बेटे और पोते आए हैं। क्या भाई, विषय सेवन से ही तो बेटे और पोते आए, और उनकी समस्याएं आज आपकी बुद्धि को व्याकुल किए। अगर विषय रूपी विष आप न पीते तो बेटे बेटी ना आते, बेटे बेटी न होते तो उनकी समस्याएं न होती, समस्याएं न होती तो आपको टेंशन नहीं होती। सीधी सीधी बात है बिल्कुल, और बुद्धि में आ जाने वाली बातें हैं। और जो पहले भी दुख दे और बाद में भी दुख दे वो तामसी सुख हो जाता है, उसको छोड़ो। अष्टु, पहले अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करो। तुम्हारी आत्मा में सहज आनंद, और वो 24 घंटे है, वो अनादि और अनंत है।
जब तुम सहज से हट करके विशेष को पाने के लिए बढ़ते हो तो सहज से भी हाथ धो बैठते। क्या? सहज से भी हाथ धो बैठे। जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो और अपने आत्मा के आनंद में मस्त रहो। देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, आनंद है। चाह गई तो चिंता आ गई, चाह गई तो चिंता आ गई। यहां चाह निकली, वहां चिंता निकली। चाह और चिंता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे साकल होती ना, साकल, साकल में एक कुंडे दूसरे कुंडे से जुड़ा होता है। जहां चाह है वहीं चिंता है, और चाह गई तो बोले चिंता आ गई। मनुआ बेपर, और जिनको कछु न चाहिए वो शहंशाह हो। जब आप कथा सुनने बैठते हो, नहीं, या जब आप गहरी नींद में चले जाते हो और कथा सुनते समय जब आप दुनिया को भूल जाते हो, तो आपको क्या सहज आनंद की अनुभूति नहीं होती? बोलिए। क्योंकि इस समय कोई चाह नहीं रहती है, बैराग है इस समय, और जहां बैराग है वहीं वो आनंद है, और राग है बस आनंद छुप जाएगा। आत्मानंद की यही शर्त है कि तुम बाहर से कुछ चाहोगे तो अंदर का छुप जाएगा, और बाहर कुछ नहीं चाहोगे तो अंदर का प्रकट हो। इसलिए यहां अष्टावक्र जी ने कहा कि निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। तुम अपने चिन्मय स्वरूप का ध्यान करो, चिन्मय स्वरूप में मस्त हो जाओ। क्या? तुम्हें सहज आनंद सदा मिलता रहेगा। सच्चिदानंद भगवान की। अगला सूत्र भी बहुत काम का है। साकारम अनृतम विद्धि और निराकारम तो निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। बहुत अच्छा श्लोक। बुद्धि लगा के सुनो और बैठ के विचार करना। साकारम अनृतम विद्धि। अनृत कहते हैं झूठ को, मिथ्या को। साकार जो है वो झूठा है, मिथ्या है। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम। साकार मिथ्या है, झूठा है, मिट जाने वाला। ये शास्त्र का एक निश्चित सिद्धांत है। घोषणा पूर्वक ये बात कही जाती है, यद दृष्टम तन नष्टम।